नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीधी के 5 लोगों की गुजरात में मौत हो गई है। सूरत में इमारत ढहने से सभी की मौत हो गई है। सीधी के रहने वाले थे मरने वाले 5 लोग। मृतकों में परासी गांव के 2 सगे भाई शामिल है। परासी और दियाडोल गांव में पसरा है मातम। मलबे से निकाले गए हैं अब तक 7 शव। 7 मृतकों में से 5 सीधी के रहने वाले थे। सीधी लाए जा रहे हैं 5 मृतकों के शव। बता दें कि सूरत में 6 मंजिला मकान गिर गया और मकान के गिरने की वजह से मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल जो इमारत ढही है उस इमारत में कुल 30 फ्लैट थे। 30 में से 5 ही फ्लैट में लोग रहते थे। 7 मृतक पाए गए हैं। 7 में से 5 सीधी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके पार्थिव शरीर को अब सीधी लाया जा रहा है। सीधी लाए जा रहे हैं मृतकों के शवों को। हरीश द्विवेदी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या जानकारी आपके पास? कितने लोगों के शव मिले हैं? कितने लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? सीधी के भी कुछ बताए जा रहे हैं? बिल्कुल अंशिका, जिस तरीके से गुजरात में हादसा हुआ है उसके बाद से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक जो है तो 5 मृतक जो है वो सीधी जिले के निवासी हैं। हालांकि सीधी जिले के आदिवासी ग्रामीण अंचल के सभी निवासी हैं और ये ज्यादातर सीधी के लोग जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र में पलायन कर अपना जीवन यापन करते हैं। और ये परिवार जो है तो गुजरात में रह के अपना जीवन यापन कर रहा था, जहाँ जो है तो बिल्डिंग ढह जाने की वजह से ये सभी मलबे में दब गए थे, जिनसे इनकी मौत हो गई है। हालांकि अब इनका शव वहां से यहाँ लाने के लिए बड़ी एक कसमकस थी। हालांकि इसके लिए जो बीजेपी के नवागत सांसद हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, उन्होंने प्रयास किया है। अब जिसके बाद से उनका जो 5 मृतक हैं उन सभी का शव अब सीधी लाया जा रहा है और आसार है कि कल शाम तक या कल दोपहर तक सीधी पहुंच जाएगा। हालांकि जैसे इस घटना की भनक लगी है, मृतकों की पहचान हुई है, परिवारजनों को पता चला है, तो परिवारजनों का रो रो के बुरा हाल है। वहीं अब मौके पर ढाढ़स बंधाने के लिए जिला प्रशासन के अफसर भी मृतकों के घर पहुंच रहे हैं और उनको ढाढ़स बंधाने का काम कर रहे हैं। ठीक है हरीश, बने रहिए। चेतन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, सूरत में जो मकान ढहा उसमें 7 में से 5 तो मृतक सीधी के बताए जा रहे हैं। क्या ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं? क्या है पुख्ता जानकारी आपके पास? चेतन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, इमारत धराशायी हुई थी, इसमें 7 लोगों की मौत का अंक सामने आया हुआ। उसमें से 5 लोग की मौत एमपी का रहने वाला की है। खास करके एमपी के ये जो मसूली जिला है वहीं पर रहने वाला ज्यादा है। और गांव डाइडोल और गांव डाइडोल से मसूली से आखिर में वो 5 लोग जो है वो वहाँ मध्य प्रदेश के मसूली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। यहाँ पे जो मलबा है, मलबा के अंदर से जो सबको रेस्क्यू करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल जो यहाँ के मलबा की टीम है उसने रेस्क्यू करके सबको बाहर निकाला। अभी ये पुलिस मौके पे पहुंच के ये सब डेड बॉडी का कब्जा लेके पीएम करवा के सब लोगों के गाँव डेड बॉडी भेजने का अब कार्रवाई चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया केतन जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर मुरैना से, जहां चोरों ने एटीएम पर धावा बोल दिया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एटीएम काटकर चोर ले गए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। कैलारस थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है और बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की है और एटीएम पर धावा बोला है। मशीन काटकर चोर फरार हो गए हैं चोरी करके। अभी भी पुलिस जांच में जुटी है। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश चल रही है, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि चोर कहां से आए थे, कहां के रहने वाले थे और कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप देखिए, काफी ज्यादा महत्व रखता है और ये भूपेंद्र यादव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहना उनका, आप भी सुनिए। मनुष्य कितनी भी तरक्की कर ले और दवाइयों का जो लास्ट रिजल्ट होता है वो प्रकृति से ही आता है। जो ऑयल है वो धरती से ही आता है। जो एनर्जी का
के उपहार के रूप में हमको जीवन की चीजें देती है, उस प्रकृति को हम लौटाते क्या है? हम लौटाते हैं खराब वायु, खराब जल और कटे हुए पेड़। और इस धरती पर विचार के नाते हम जो आए हैं, धरती पर हमें जो आज इंसान का जन्म मिला है, ये देने का काम हमारी माँ ने किया। एक माँ ने हमको जन्म दिया है और दूसरी धरती पर हमको जीवन जीने के साधन प्रदान किया। और इसलिए अपनी माँ के प्रति सम्मान, जीवन देने वाली माँ के प्रति गौरव करने के लिए ये जीवन का सबसे अच्छा रिटर्न हो सकता है कि अपनी माँ के नाम पर हम धरती पर कम से कम एक पेड़ लगाएं, अपनी माँ के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करें और धरती माँ को हरा भरा करने का काम। हम सब तो वंदे मातरम को गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम की जो अगली लाइन है वो सच्चे कामयाब मातरम है। हरी भरी धरती और धरती से मिलने वाला जो जीवन का सुख है वो सबसे बड़ा है। और ये भी मान करके चलना कि धरती केवल उपहार के लिए रहे, अगर पेड़ लगाते हैं तो पशु पक्षी सब लोगों के लिए हवा, पानी और भोजन उपलब्ध होता है। मुझे ये जान करके और देखकर खुशी हुई है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाने का काम किया और मध्य प्रदेश को नर्मदा का मुख्य प्रभाव देता है। जबकि ऐसा लगता है और माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि नर्मदा जी के आने वाली जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं वहां सभी जगह पर पेड़ लगा करके आगे बढ़ने का कार्य और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। और विशेष रूप से मैं इंदौर में माननीय कैलाश जी और पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि क्लीन इंदौर के साथ साथ जो क्लीन इंदौर बनाने का उन्होंने संकल्प किया है, ये एक पेड़ माँ के नाम का सबसे सफल कार्यक्रम है और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। मैं मुझे पहले अपने लोकसभा से कलवा में गया था तो मैंने वहां के मेयर और अधिकारियों को कहा था कि आज हिंदुस्तान में जो क्लीननेस का मॉडल इंदौर बना है, हमको देखकर के आना चाहिए। मैं मानता हूँ क्लीन इंदौर और क्लीन इंदौर ये एक पेड़ माँ के नाम का सबसे सफल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के आयोजन की आपको बधाई, सफलता की बधाई और क्लीन इंदौर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूपेंद्र यादव को आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को मिली थी और अब देखिए वो इस वक्त मंच पर मौजूद है और थोड़ी देर में संबोधन शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। सुनिए। आज अभियान में मंच पर भारत सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री के माननीय भूपेश जी का जोरदार स्वागत है। इस मंच पर मौजूद वरिष्ठ नेता और पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे स्थानीय शासन के यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश विजय जनता जी अभिनंदन करें। माननीय कैलाश जी का एक और मंत्री जल संसाधन माननीय तुलसीराम सिलावट के गौरव और कल्याण का अभिनंदन करें। इस पूरे आयोजन के लिए हमारी नगर में इंदौर 51 लाख के लगाना ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा अभियान है। खुशी से भागा भी आप नगर का गौरव मंच पर मौजूद माननीय विधायक रमेश चंद्रा जी, आदिवासी इलाकों में नाम बढ़ता है जो वर्मा जी, गोविंद शुक्ला जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव अर्जुन जी, ग्रामीण अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती हीना मालवी जी, माननीय कृष्णमणि मोगे जी, इस अवसर पर मंच पर बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण, आज इस अवसर पर खास करके
हम सब जानते हैं हमारे इस देश में पर्यावरण के साथ जीने की आदिकाल की परंपरा और मैं तो इसका और ज्यादा महत्व इसलिए मानता हूं कि उज्जैन की पहचान दुनिया में मां शिवरात्रि से है। लेकिन शिवरात्रि अगर मिट्टी को इंदौर दे सकती है तो ये बंद करने से भीड़ करने से शिवरात्रि की धारा प्रवाहित होगी वहां महाकाल की नगरी पर तो लोग का आनंद करें महाकाल में इस संबंध के कारण थे और अकेले शिवरात्रि अब पाकिस्तान में चंबल बड़ी विशाल नदी चंबल गंभीर 7 नदियां इंदौर में से निकलती है। 7 नदियों का उत्गम का ये केंद्र इंदौर अलग अलग कारण से अपनी विशेषता लिए पूरे देश में पहचान बना रहा है। स्वच्छता में नंबर 1 अब ये ग्रीन सिटी में नंबर 1 आ रहा है। मैं शुभकामना देता हूँ बड़े मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का समय चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया। इस बात के लिए कि आनंद का सभी माताएं अपने बच्चे के साथ यहाँ पेड़ लगाना है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको सबको बधाई देता हूँ। मुझे इस बात का भी संतोष है मेरी अपनी माता जी के चित्र पर भी माल्यार्पण करके माननीय कैलाश जी ने अपनी माता जी के चित्र पर माल्यार्पण करके जो प्रधानमंत्री जी की मन की भावना है और उससे शुरुआत माननीय भूपेंद्र सिंह जी है। आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री के माध्यम से पेड़ का लगाया पूरा देश एक तरह से आपके आह्वान में आगे लग गया है। माननीय भूपेंद्र जी का एक और संबंध है। मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपका आभार भी मानता हूँ। इस पूरे एशिया महाद्वीप से चीते लुप्त हो गए लेकिन चीतों को लाने के लिए मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने का मौका नहीं माननीय भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से मेरा जोरदार ताली हो रहा है। हमारे अपने देश के अंदर पालन के संघों में चीता प्रोजेक्ट जो चल रहा वो चीते लाने का पूरी कल्पना पूरा अभियान माननीय भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से संपन्न हुआ और अभी पकड़ कितनी जबरदस्त है। राज्य के मुख्यमंत्री पीछे ले रहा लेकिन हमारे ग्रामीण की चीता में बच्चे लिए सबसे पहले आपको वीडियो आता है उसको शेयर करते हैं जो इस अवसर पर जैसे कि हमारे देवी परंपरा में हर एक चीज का कोई महत्व अपने परिवार से जोड़ने का प्रयास किया। उसी में जैसे कहा गया है कि 10 लोग बराबर 1 सरोवर 10 सरोवर के बराबर 1 तालाब और 10 तालाब के बराबर 1 पुत्र और 1 पुत्र के आधार पर इस प्रकार से कल्पना की जाती है। लेकिन यह वृक्षों में वो आगे बढ़ा है इसमें 10 पुत्रों के बराबर 1 वृक्ष की मान्यता जाती है। ऐसी हमारी वैदिक परंपरा है जो वृक्षों के माध्यम से ये जन्म में जमीन में पृथ्वी पर वृक्ष की महत्ता बताती है। सर जगदीश चंद्र बसु को पुरस्कार मिला नोबल सोसाइटी लंदन में और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि सारे वैज्ञानिकों ने बताया जगदीश चंद्र बसु ने कि पौधे में प्राण होते हैं। तो लंदन के अंदर पूरे इंग्लैंड में एक अलग प्रकार का वातावरण बहुत अभिनंदन हुआ जगदीश चंद्र बसु का और जब उनसे पूछा गया कि आपके भारत के लोग तो आपको कंधे लेकर नाचेंगे इतना बड़ा आपने आविष्कार बता दिया उनके सामने उन्होंने हमारे भारत में मेरा कोई मान सम्मान नहीं होता। तो लोगों ने भारत वाले मानते नहीं क्या भारत वाले को मानते हैं लेकिन ये आपको मालूम नहीं है पौधे में प्राण होते हमारे गाँव में छोटे छोटे आदमी को मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता हजारों साल से ये प्रकृति पूजक समाज हमारे अपनी उस विशेषता के कारण से जाना जाता है कि जैसे ऋषि मुनियों के कारण से मानवता धन्य होती है। ये जमीन ऋषि मुनि की तरह अपनी साधना से अपनी तपस्या
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारा ऐतिहासिक धरोहर भारत जो मां इंडिया की नगरी को और माननीय भूपेंद्र यादव जी को भी आप हमारा सम्मान का प्रतीक व्यक्त करें। कार्यक्रम के अंतिम सोपान आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रही है स्मार्ट सिटी सीईओ। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंदौर से। कैलाश विजयवर्गीय भी मंच पर मौजूद हैं। भारतीय संस्कृति में एक वृक्ष का महत्व 10 पुत्रों के बराबर माना गया है और वनस्पति के साथ साथ नदी, पहाड़ आदि को भी जीवंत मानना हमारी संवेदनशील सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। और ये अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान, 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में और ये अब तक का बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे।